और एक बीच में पार्टी आती है दरिंदों की। ये दरिंदों की पार्टी खत्म हो चुकी है, उनका तो नाम ही निशान मिट गया। कांग्रेस और सपा, इन दोनों पार्टियों का नाम निशान मिट गया है, धरातल पे है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हटाकर समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाया जाए। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आज भी महंगाई बढ़ी हुई है। तो तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जो है ब्लॉक पे जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। एक्सप्रेसवे में सरकार की क्या भूमिका है? 80% उसमें विदेशी कंपनियों का पैसा है। विदेशी कंपनियां सड़क बनाती है, विदेशी कंपनियां पैसा वसूलती है। तो कहने का मेरा मतलब ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हाथी के दांत जैसी है, खाने का और दिखाने का और। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी सरकार यूजीसी बिल लाके गलत की? अरे कहीं लगता क्या है, ला करके फंसा दिया और खुद फंस गई। सवर्णों को लाके फंसा दिया और खुद फंस गई है। अब उसके गले में हड्डी फंस गई है, अब वो निकल नहीं पा रही है और क्या कहते हैं बाहर उगल नहीं पा रही है। फंस गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सवर्ण पूरा विरोध करेगा यूजीसी के मामले को लेकर। सरकार भी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। पूरा सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है, सब लोग विरोध करके सरकार बनाए हैं तो सरकार गिराने का भी काम करेंगे हम लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से जनता को छलने का काम कर रहे हैं, अब जनता इनके छलावे में नहीं आने वाली है। जनता इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति जहां चेहरे बदलते हैं लेकिन काम करने पर हमेशा बहस चलती रहती है कि किसकी पार्टी ने कौन ज़्यादा अच्छा, कौन सा नेता सबसे अच्छा है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। बताइए सर, कौन सी पार्टी को आपको लगता है कि कौन सी पार्टी सबसे अच्छा काम कर रही थी? देखिए, अभी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। इनके कार्यों को जनता ने देख लिया, 8-9 साल हो गया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया लखनऊ या उत्तर प्रदेश में जो दिखाई दे रहा हो। तो समाजवादी पार्टी इससे पहले सरकार में थी, अखिलेश यादव जी ने मेट्रो बनाया, JPNIC बनाया, और जो है ये आपका लोक भवन बनाए, लोहिया अस्पताल बनवाए, और सिग्नेचर बिल्डिंग बनवाए जो पुलिस महानिदेशक कार्यालय है। तो बहुत कुछ उनका कार्य दिखाई दे रहा है। जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाए, तो ये सब दिखाई उनका दे रहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्य कुछ धरातल पे नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए जनता अब जान गई है कि जो है भारतीय जनता पार्टी को हटाकर समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाया जाए। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई समाप्त करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी भ्रष्टाचार हो रहा है, आज भी महंगाई बढ़ी हुई है। धरातल पे जाइए तो तहसील में जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और थाने में जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और जो है ब्लॉक पे जाएंगे तो खंड विकास अधिकारी से लेकर ग्राम पंचायत अधिकारी तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग और RTO विभाग, हर जगह भ्रष्टाचार है। दफ्तर भ्रष्टाचार। कौन है इसका लेकिन जिम्मेदार? बीजेपी सरकार दावा करती है कि लॉ एंड ऑर्डर उनके ज़माने में ज़्यादा अच्छा था। कांग्रेस सरकार का ऐसा कहना है कि बीजेपी भ्रष्टाचारी है। तो बताइए, योगी आदित्यनाथ ये सरकार में लॉ एंड ऑर्डर सही है या नहीं? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी केवल कहते हैं आप लोगों के चैनलों पर कि जीरो टॉलरेंस, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। लेकिन धरातल पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोर अपराध हो रहा है, और घोर जो है एक तरह के घुसखोरी बढ़ी हुई है। आप तो एक फिल्म आ गई, उस पर भी हो हल्ला चल रहा, और ये केवल पीठ थपथपाते हैं जीरो टॉलरेंस। धरातल पे जाइए तब न भ्रष्टाचार और घुसखोरी का पता लगे। मैडम जी, धरातल पे जाइए, आम जनता में जो है दहशत की स्थिति है, और ये सरकार जो है केवल जो है छलने का काम करती है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों के चैनलों पे जीरो टॉलरेंस करते हैं। अभी ये देख लीजिए, कानपुर में घटना घट गई, कितनी बड़ी महिला के साथ, मेरठ में घटना घट गई, इतनी बड़ी जो है घटना हुई, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस कह रहे हैं। तो ये जीरो टॉलरेंस की सरकार नहीं, ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल आप लोगों के चैनलों में, अखबारों में बोलते रहते हैं, अखबार में भी खूब छपता है जीरो टॉलरेंस की सरकार, और आपका चैनल भी खूब चलाता है कि जीरो टॉलरेंस की सरकार। लेकिन धरातल पर घोर भ्रष्टाचार हो रहा है, घोर अपराध हो रहा है, घोर महंगाई बढ़ी हुई है। तो अब जनता जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के झांसे में नहीं आने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को देख लिया है। अब
भारतीय जनता पार्टी को जनता उखाड़ फेंकेगी और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएगी। क्या लगता है सर 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है? बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, कौन पूर्ण बहुमत से आ सकता है? देखिए, सरकार को अपना श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, उन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर पर कोट किया था। मैं 100% मान रहा हूँ कि जीरो टॉयलेट पर जो है उनका उत्तर प्रदेश की सरकार आ चुकी है। अपराध मुक्त हो चुका है, विकास युक्त हो चुका है। अब जब विकास युक्त भारत है में उत्तर प्रदेश है, तो विकास पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर चौमुखी विकास आपने वास्तव में किया है, तो जो है आप जो है विकास का एक श्वेत पत्र जारी करिए अपने पूरे कालखंड का और जनता की अदालत में दे दीजिए। जनता खुदे अगर आपके चौमुखी विकास से, आपका मजबूत लॉ एंड ऑर्डर से, भाजपा की परंपरा से, भाजपा नेताओं की सामाजिक सेवा से अगर प्रभावित होगी तो निश्चित तौर पर 2027 में आपको सरकार दे देगी। लेकिन केवल आप कहते हैं, अखबार छापता है, चैनल चलाता है, अगर इससे आपको वोट मिलने वाला है तब तो जो करते आ रहे हैं करते रहिए। लेकिन मैं जरूर आपके सरकार के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे आदरणीय जोगी जी से भी मैं कहना चाहता हूं कि पूरा जो है ये अपने कालखंड का जो चहुमुखी विकास इनका है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता ढिढोरा पीटते हैं, जो मीडिया के चैनल पर इनके प्रवक्ता हमेशा समाज को परोसते हैं, निश्चित जो है मैं श्वेत पत्र चाहता हूं कि सरकार अपने विकास का, चौमुखी विकास का, सामाजिक निर्माण का, औद्योगिक निर्माण का, नया उत्तर प्रदेश का एक डाटा श्वेत पत्र के माध्यम से जनता की अदालत में डाल दे, ताकि जनता इसके विकास पर, नेक लॉ एंड ऑर्डर पर, समाज और का संरचना पर, सामाजिक न्याय पर, ये सब एक मुहर लगा करके अपूर्ण बहुमत की सरकार बना देगी। आदरणीय जोगी जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा। अगर श्वेत पत्र जारी नहीं किए तो ये मान लिया जाएगा कि ये केवल नोएडा के मॉडल पर जो है, जो नोएडा के लोग नाचते गाते हैं वही गाना बजाना है। और नोएडा के लोग, आप कह रहे हैं नोएडा के मॉडल पर विकास हुआ। आप काशी, उन्होंने काशी को बोलते हैं क्यूटो बनाया। गोरखपुर आप देख रहे हैं कि कैसा हो रहा है, तो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया को लेकर आप कह रहे हैं? गोरखपुर को तो क्यूटो नहीं बना पाए, काशी हाँ काशी को हम समझते हैं कि वाराणसी को तो ये, काशी को तो ये कह रहे थे कि हम गुजरात मॉडल बनाएंगे। तो जब गुजरात मॉडल बनारस बन गया तो मैं प्रदेश का आह्वान करता हूं कि जरा जा करके वाराणसी को गुजरात मॉडल का हर व्यक्ति को दर्शक होना चाहिए, हर व्यक्ति को गुजरात मॉडल और के रूप में देखना चाहिए, उसका मूल्यांकन करना चाहिए। कहने का मेरा मतलब कि कहने में कोई बल नहीं पड़ता। आपने गुजरात मॉडल में एक एल्युमिनियम प्लांट भी आप नहीं दे पाए हैं, तो जनता तो जानती है आप। अब रह गया सवाल कि आप एक्सप्रेसवे में सरकार की क्या भूमिका है। 80% उसमें विदेशी कंपनियों का पैसा है। विदेशी कंपनियां सड़क बनाती है, विदेशी कंपनियां पैसा वसूलती है। तो कहने का मेरा मतलब कि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हाथी के दांत जैसी है, खाने का और दिखाने का और। अगर मैं फिर कहता हूं कि अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है तो इसको श्वेत पत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अदालत में डाल देना चाहिए। जनता स्वयं फैसला कर लेगी कि चहुमुखी विकास कहीं काबुल कंधार में तो नहीं दिखाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमारे संज्ञान में तो कहीं नहीं है। अगर कंधार में अगर ये उत्तर प्रदेश की सरकार
अगर आधुनिक निर्माण की रचना कर दी होगी तो चूंकि हम कंधार तो गए नहीं है इसलिए हमें ज्ञान नहीं। आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी सबसे अच्छा ज्यादा काम की बीएसपी की? बहन कुमारी मायावती, अखिलेश भैया और मेरा होगी। आपको क्या लगता है बीजेपी सरकार काम नहीं कर रही है? नहीं, मैंने 10 साल से दौड़ी, मैंने ये खेत लेके इस हाई कोर्ट तक कहीं नहीं सुनी जा रही है। इटौजा का है। समस्या क्या है? समस्या क्या है? समस्या है कि मेरा पति छोड़ दिया, छोड़े के नौबत भी आए, हम जलालपुर में शादी कर लिया। इस मेरा 4 बीघा गाटा जा रहा है इसमें। आप मीडिया निकलिए, आप पेपर निकलिए। मेरा कहा कि मतलब है कि योगी नाथ के नहीं जिताना। मतलब आपका कहना कि योगी सरकार 2027 में नहीं जीतेगी नहीं। क्योंकि वो काम नहीं कर रही है। नहीं काम कर लेकिन यहाँ पे सरकारी लोगों का तो नुकसान है। सरकार के जो लोग हैं हमार तो नुकसान हो ही रहा है, हमार तो जा रही है। आप बताइए, आपकी सच्चाई आपकी सब आगे है। क्या 2 शादी में आप फैसला कर सकती है कि नहीं कर सकती है? भीख मांग का सड़क पे आग लगा ले। आप बताइए, ये शादी है भदोही के, यही टौजा के। अब मेरा पे वोट पड़ता है, मेरा ये 4 बीघा जमीन चाहिए। तो आपको लगता है कि अगर अखिलेश की सरकार रहती तो आपकी सुनवाई होती? हाँ, तब सुनी जाती थी, तभी नहीं शादी भई थी। ये पर सुनी जाती थी, आदमी लग गया, उसको बाद में हमसे उठा निशान पर छोड़ दिया है। इसी कागज पे उठा निशान लिया है। आप बताओ, मेरा ही थाने के निकलिए, भदोही के इटौजा के निकलिए, दोनों आपके पास। आप कोर्ट हो, आप मीडिया मेरा बयान दीजिए। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के जो नेता थे, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बने, कौन ज्यादा जमीनी स्तर पर काम किया? चाहे बीएसपी की सरकार हो गई, कांग्रेस की सरकार हो गई, जो अभी मौजूदा बीजेपी की सरकार है। देखिए, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे के जिताया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी हमारे सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने यूजीसी का ला करके सवर्णों को नाराज करने का काम किया है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा भाजपा का विरोध कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी सरकार यूजीसी बिल ला के गलत की? अरे कहीं लगता क्या है, ला करके फंसा दिया और खुद फंस गई। सवर्णों को ला के फंसा दिया और खुद फंस गई है। अब उसके गले में हड्डी फंस गई है, अब वो निगल नहीं पा रही है और क्या कहते हैं, बाहर उगल नहीं पा रही है। फंस गई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सवर्ण पूरा विरोध करेगा यूजीसी के मामले को लेकर। सरकार भी बदलने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। हम अजयदीप श्रीवास्तव मेरा नाम है। पूरा सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। सब लोग विरोध करके सरकार बनाए हैं तो सरकार गिराने का भी काम करेंगे हम लोग। जमीनी स्तर पर किसका काम ज्यादा दिखता है? अब जमीनी स्तर पर देखिए, मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है, कार्यकाल में कौन काम कर रहा है, समझ रहे। अखिलेश यादव जी ने बहुत काम किया है, एक्सप्रेस वे बनाए, मेट्रो लेके आए, और भाजपा सरकार बहुत काम की है। हर ज़िले में एक फैक्ट्री लगवा दी है। फैक्ट्री का नाम नहीं मालूम मुझे, वो विपक्षी वाले बता देंगे, पूछ लीजिएगा। हर ज़िले में एक फैक्ट्री लग गई है, जगह जगह विद्युत उत्पादन हो रहा है। तो ये आपकी जनता सब देख लेगी कौन कौन से ज़िले में। हाँ, मेडिकल के स्तर पे काम हुआ है कि सभी जो है जितने भी जिला अस्पताल थे उनको मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। तो शिक्षा में काम नहीं हो पाया, शिक्षा में काम नहीं हो पाया। फीस बहुत महंगी हो गई है, फीस के ऊपर सरकारें लगाम नहीं लगा रही हैं। क्लास 9th की फीस CMS की 12,500 रुपये है। हमको लगता है 10th की फीस 14,500 होगी। अब अगर गरीब आदमी अगर कोई तो वो तो प्राइवेट सेक्टर हो गए ना सर। अभी भी सरकारी कॉलेजेस जितने भी हैं वहाँ पे तो फीस अभी भी सस्ती है। ये बताइए, प्राइवेट सेक्टर में ही समोसे की दुकान होती है? समोसे की दुकान प्राइवेट में होती है कि सरकारी होती है? वो तो अपना अपना वो हो गया ना। लेकिन अभी भी सरकारी कॉलेजेस में फीस अभी भी कम है। तो सरकारी कॉलेज में कम है ना। जो प्राइवेट कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ, तो प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा क्यों है? इस पर सरकार क्यों नहीं लगाम लगा रही है? चाहे जितना मनमानी पैसा वसूला जाए, ये कहाँ का न्याय है बताइए। तो हम लोग जो है प्राइवेट स्कूलों का फीस कम कराया जाए। सरकार से हम मांग करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का जो है फीस कम कराया जाए। जैसे सर इन्होंने कहा कि प्राइवेट स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है आपको इसमें सरकार कुछ करेगी? हाँ मैडम, प्राइवेट स्कूल का फीस का बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात,
ये अचानक जो प्राइवेट कॉलेज है उसका तमाम चीज़ों का पैसा बढ़ता रहता है, वो पैसे का धन उगाही का एक कारण हो गया। तो सरकार इस पर कम से कम एक अच्छा नियम लेकर आए कि जिससे मिनिमम फीस में एक अच्छा लड़के को पढ़ाई मिल सके, ये होना चाहिए था। जी मैम, सरकार मतलब ज़मीनी स्तर पर कौन सी सरकार ने ज़्यादा काम किया है? अगर देखिए मैडम, ज़मीनी स्तर का देखेंगे तो 1950 से लेकर 2027 तक ले देखना पड़ेगा। इसमें तमाम डेवलपमेंट किसकी सरकार में ज़्यादा हुआ है? डेवलपमेंट हर सरकार ने अपने जब भी आई अपने की है। अगर हम इससे पहले देखेंगे तो फीस ज़्यादा बढ़ी थी, तो माननीय मुलायम सिंह ने फीस कम किया था। एक माननीय मुलायम सिंह ने 5 रुपया का 1 रुपया का पर्ची लाया था। और अभी एक फ़िलहाल में हम देखेंगे तो जिस घर में लाइट नहीं थी, तो माननीय नरेंद्र मोदी और योगी सरकार ने उस घर को लाइट दिया। जिस घर में आवास नहीं था उस घर को आवास दिया। जिस घर में पानी नहीं जाता था उस घर को पानी दिया। जिस घर को हेल्थ कार्ड देना था, आयुष्मान कार्ड देना था, वो दिए। जिस घर को राशन नहीं मिलता, तमाम ऐसी योजनाएं जो सरकार के पक्ष में, और सरकार जब ये देती है तो जनता उसको डबल चीज़ वापस करती है। तो सरकार इसलिए दोबारा रिपीट हुई। तो सरकार के कहीं ना कहीं उपलब्धियों से ही दोबारा रिपीट हुई है सरकार। आपको क्या लगता है 2027 में कौन पूर्ण बहुमत से आएगा? देखिए, सरकार बनाना वो टेक्निकल होता है, अपने हिसाब से सरकार लोग बनाते हैं। कामों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे सरकारी विभाग है, आज़ादी के बाद सब एक हुआ देश, तो ये प्राइवेट में सब दिया जा रहा है। बच्चों की जो नौकरियां है वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसमें उनकी डिग्री का जो समय जा रहा है बिल्कुल बेकार जा रहा है। ये तो बिल्कुल इसको जांच करके प्राइवेट न दिया जाए, इसको भर्ती किया जाए। आइए कुछ और लोगों से जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं, किसने ज़मीनी स्तर पर काम किया, कौन डेवलपमेंट में ज़्यादा आगे जा रहा है। बताइए देखिए मैडम, हम अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी में 2 चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। जितना सस्ता पढ़ाई हो सके और दूसरा जागरूकता, सफाई हो सके। ये दोनों अगर हो जाएंगे। क्यों, कानून व्यवस्था ज़रूरी नहीं होता सर? नहीं, शिक्षा पहले जरूरी है। कानून से ज़्यादा शिक्षा अगर रहेगा तो आदमी जागरूक होगा। शिक्षा, अगर लोग ही नहीं सेफ रहेंगे तो शिक्षा का क्या करेंगे? अगर शिक्षा नहीं रहेगा, देखिए जागरूकता पहले जरूरी है। अगर वो लोग समझेंगे ही नहीं तो और कांड बढ़ता जाएगा। कम से कम यहाँ पे अगर हम चल रहे हैं तो कम से कम यहाँ डस्टबिन होना चाहिए, कहाँ कूड़ा कहाँ पे रखना चाहिए, आप अपने घर में परिवार में साथ कैसे रहना चाहिए, अगर कोई आपदा आए तो कैसे बचना चाहिए, ये तमाम चीज़ें शिक्षा सिखाती है। शिक्षा पहले अगर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लोग नहीं थे, उस टाइम तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं था, मगर ऐसा शिक्षा की बहुत ज़रूरी है इस प्रदेश को। और दूसरी बात, यहाँ पे सरकार को ये चाहिए कि नियुक्तियाँ निकाले, कम से कम लोगों को रोजगार दे। हर साल में 5000 10,000 ऐसी नियुक्तियाँ निकाले जिससे लोगों का पढ़ते रहें और बच्चे होते रहें। क्योंकि कई सालों से सरकार अगर वैकेंसी नहीं निकाले तो बड़ा नुकसान है युवाओं का। तो आपको लगता है तो बीजेपी सरकार है वो वैकेंसीज नहीं निकालती, भर्तियाँ नहीं लगती हैं? वैकेंसियाँ उस हिसाब से नहीं निकालती। जैसे मान लीजिए अगर पुलिस का वैकेंसी 60,000 निकाली है तो आप किसी समय में निकाली, वही 10,000 निकालती तो कम से कम एक लड़के का अगर उम्र ओवर एज हो गया एक दिन के लिए तो उसको वो वापस नहीं कर सकती वो सरकार। तो इसका हमेशा दुख रहेगा। आइए कुछ और लोगों से जानेंगे कि कौन सी सरकार सबसे अच्छा ज़मीनी स्तर पर काम किया। बताइए सर, कौन सी सरकार थी, चाहे वो मुख्यमंत्री मायावती हो गई, उसके बाद अखिलेश यादव हो गए और अभी मौजूदा बीजेपी सरकार, कौन से डेवलपमेंट के मामले में कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा काम की है? देखिए, डेवलपमेंट के मायने में अभी तक का तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया है। और जो आप चाहे लाइन आर्डर हो और चाहे नियुक्तियों के विषय में हो, हाँ बीच में नियुक्तियों में गड़बड़ चूँकि अन्य सरकारों में हुआ था, उसकी जांच होने के बाद, जांच करने के बाद चूँकि पारदर्शितापूर्ण जो है लोगों को भर्ती करने का काम अगर किसी सरकार में हुआ वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हुआ है। लेकिन रही बात लाइन आर्डर का, कहीं ना कहीं इस वक्त व्यवस्था गड़बड़ हुई है और उससे तो कंपेरिजन अगर किया जाए तो बहन जी का लाइन आर्डर ज़्यादा ठीक रहा अपेक्षा समाजवादी पार्टी। तो इसलिए अब इस प्रदेश की लड़ाई जो है वो 2 ही पार्टी में होगी, भारतीय जनता पार्टी और बसपा में होगी। और सपा और कांग्रेस से तो प्रदर्शन से बाहर हो चुकी है, एकदम नगड़ के बराबर, और इसलिए काम हो रहे हैं। लेकिन अधिकारी जो हैं, आपको क्यों लगता है कि सपा इस उसमें भागीदारी नहीं करेगी 2027 के चुनाव में? बता रहा हूँ, देखिए सपा का जो बेस वोट था मुस्लिम एक मुश्त 20% जो वोट था उसमें 90% वोट सपा को मिलता था अभी तक। लेकिन इस बार जो ओवैसी जी जो बिहार में किए और उसके बाद जो घटनाएं बीच में हुई, चाहे आजम खां जी के साथ हुई हों और चाहे वहाँ अन्य लोगों के साथ हुई हों, जिनके वजह और ओवैसी जी की सक्रियता
तो 50% वोट तो आप किसी भी सूरत में, जो एकदम उनके अंधभक्त हैं तो भले ही वो जा करके दे जा करके, और नहीं तो उसमें वो ओवैसी जी को, और जो 50% बचेगा उसमें 40% बहन जी को लाइक करेगा, क्योंकि बहन जी की भी सरकार, बहन जी ने भी मुस्लिम समाज का बड़ा सम्मान किया था और उन्होंने और ठीक ठाक टिकट दिए थे, काफ़ी लोग जीत के आए थे, काफ़ी लोग मंत्री बनाई थी। इसलिए झुकाव मुस्लिम समुदाय का इनसे हट करके, चूँकि वो मुलायम सिंह यादव एक ऐसे नेता थे, वो सबको मैनेज करके रखते थे। यहाँ अगर उत्तर प्रदेश में आजम खां को मैनेज करके रखते थे तो दिल्ली में अमर सिंह को रखते थे। इसलिए वो इन क्षमता अखिलेश जी में नहीं है, और अखिलेश जी ने करके जो दिखाया है वो उन्हीं का, अपने बूते कुछ नहीं, वो जो सिर्फ उसके वजह से थोड़ा गलत फहमी में है। जो 36 सीटें लोकसभा में पा गए हैं वो भाजपा का गलत निर्णय रहा, और निर्णय की वजह से जो गलत टिकट दिए गए उसकी वजह से पा गए, और कुछ नहीं। और जो इन लोगों ने कहा संविधान बदल देंगे, कुछ कई चीज़ें हो गई उस कारण ऐसा नहीं तो अब यह है जो कि सरकार जो है अब दो ही लड़ाई होगी, बहन जी में और भाजपा। क्या लगता है सर, जो ये इन्होंने अभी कहा कि 2 मुस्लिम वोट कटे हैं वो वोट मायावती के खाते में जाएंगे, तो 2027 के कटाके की लड़ाई किसके होगी? बीजेपी सरकार और मायावती के बीच में, या कांग्रेस और बीजेपी सरकार में? देखिए, बीजेपी और बसपा के बीच रहेगी लड़ाई, क्योंकि कांग्रेस और सपा इनके पास वोटिंग बैंक नहीं है। लेकिन बीएसपी के पास भी तो वोट बैंक नहीं है, क्योंकि सीटें जिस तरह बीएसपी जीती थी तो उस हिसाब से तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होनी चाहिए। देखिए, जब मायावती शांत हुई थी तो रावण की पार्टी को लोगों ने पसंद किया था। अब मायावती फिर जग गई हैं, फिर उठ के खड़ी हुई हैं, तो रावण को नहीं वोट मिलेगा, वो वोट आके मायावती को फिर जुड़ जाएगा, और मुस्लिम वोट भी मायावती को मिलेगा। बताइए सर, इन्होंने जो कहा कि मायावती और बीजेपी में लड़ाई 2027 के चुनाव में होगी, तो आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? भाजपा की सरकार आएगी 2027 में। डेवलपमेंट के मामले में कौन सी सरकार सबसे ज़्यादा काम कर रही थी? सबसे सरकार अगर काम की है तो भाजपा की है। इससे पहले किसी सरकार ने काम किया है तो मायावती जी का भी कार्यकाल अच्छा रहा। और एक बीच में पार्टी आती है दरिंदों की, ये दरिंदों की पार्टी खत्म हो चुकी है, उनका तो नाम ही निशान मिट गया है हर तरह से। कांग्रेस और सपा, इन दोनों पार्टियों का नाम निशान मिट गया है, धरातल पे है ही नहीं। तो ये लड़ाई में कहीं से है ही नहीं। अगर कोई लड़ाई में है भाजपा से तो बसपा ही एक बार फिर से दोहराएगी अपने इतिहास को। 9 अक्टूबर को जो रैली थी मायावती जी की, बहुत भव्य रैली थी, आज तक के सब इतिहास में सबसे बड़ी रैली उन्होंने की। और मायावती जी एक ऐसी नेता हैं जो अगर अपने पे आ जाए तो जो अपने पक्ष को, पार्टी को चुनाव जिता सकती हैं, और लड़ाई में रहेंगी। इस बार भाजपा से अगर कोई लड़ाई में रहेगा तो बसपा ही रहेगी। तो आपको लगता है समाजवादी पार्टी ने डेवलपमेंट के मामले में काम नहीं किया, जबकि 100 नंबर लॉ एंड ऑर्डर 100 नंबर जो चलता है पुलिस की गाड़ियां, वो अखिलेश यादव ने चलाई, एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव ने बनाया, तो आप कैसे कह रहे हैं कि मतलब उनकी सरकार में काम नहीं हुआ है, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है? 100 नंबर 112 नंबर की बात नहीं है। ये बताइए, लड़कियां सुरक्षित हैं उनकी सरकार में? महिलाएं सुरक्षित हैं? ये महिलाओं से जाके पूछिए, ये जेंट्स नहीं बताएंगे। ये लोग जो महिलाएं हैं उनसे जाके पूछिए, धरातल पे जो महिलाएं बताएंगी ना वो सब अच्छा जवाब देंगी कि महिलाएं जो सुरक्षित हैं महाराज जी की सरकार में ही सुरक्षित हैं। उनकी सरकार में महिलाओं को, रोड से चलती महिलाओं को, लड़कियों को उठा लिया जाता था, पढ़ने जाती थी, लेकिन उनकी गारंटी नहीं रहती थी कि वो घर पे आएंगी कि नहीं आएंगी। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि अभी भी केसेस आते रहते हैं? देखिए, केसेस आते रहते हैं, किसी सरकार में केसेस कम नहीं होंगे, लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश जी की सरकार रही। 60,000, सॉरी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 20,000 केवल बलात्कार के, जो है कि केवल महिलाओं के बलात्कार के केसेस हैं 20,000। और आज का डाटा उठा के देखिए, 10 साल से मुख्यमंत्री जी हैं, हमको लग रहा है कि 7,000 के आसपास है। तो ये किसी सरकार में कम नहीं होगा। ये बंद तो नहीं हो सकता कि बहुत कम हुआ है। जहाँ सपा की सरकार में 90% 75% होता था, इस सरकार में 25% हो गया है। बताइए सर, इन्होंने कहा कि रेप के केसेस कम हुए हैं बीजेपी सरकार में, जबकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो बहुत सारे रेप केसेस आते थे। तो महिलाएं कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में ज़्यादा सुरक्षित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक संस्था है NCRB, जो है उसने जो है बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा महिलाओं पे अपराध बढ़ा है। ये
एनसीआरबी की रिपोर्ट है, हमारा नहीं है, ये सरकारी आंकड़ा है, हमारा आंकड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एनसीआरबी ने रिपोर्ट दिया कि सबसे ज़्यादा बलात्कार और अपराध बढ़े हैं। तो अब बता दीजिए, दूसरे सरकारों के नाम लेके और दूसरे सरकारों का जो है ऊपर दोष जो है दे के अपने उत्तरदायित्व से हम नहीं बच सकते। हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या कार्य है, पहले तो हम उसको देखें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है जिसमें जो है महिलाओं और बालिकाओं के ऊपर ज़्यादा अपराध बढ़े हैं और ये लोग जो है ढिढोरा पीट रहे हैं कि जो है अपराध कम हुए। कैसे कम हुए जब एनसीआरबी की रिपोर्ट सरकारी आंकड़ा कह रहा। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है, तब भी जो है अपराध बढ़े हुए हैं। तो सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से जनता को छलने का काम कर रहे हैं। अब जनता इनके छलावे में नहीं आने वाली है, जनता इसका जवाब 2027 में अवश्य देगी।